हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम कनिष्का। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बेसिक इंग्लिश पढ़ेंगे। दोस्तों, कईयों का सपना होता है कि हम बड़े होकर इंग्लिश बोले, हम अच्छे से फटाकेदार फराटेदार इंग्लिश बोले। कईयों का सपना होता है। तो इंग्लिश को जानने से पहले कुछ बेसिक इंग्लिश जाननी पड़ती है। मतलब आप नाउन, प्रोनाउन, टेंस, नरेशन, वॉइस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन ये पढ़ते हो ना, इनसे पहले बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश का क्या मतलब होता है? इंग्लिश के अंदर जो छोटी मोटी बातें होती है जिसका सभी को पता होना ही चाहिए, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में सब कुछ बताऊंगी, फिर उसके टॉपिक है हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पहले तो दोस्तों मैं आपको बेसिक इंग्लिश बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि बेसिक इंग्लिश को जानना बहुत ज़रूरी है। छोटे मोटे जो इंग्लिश के मतलब छोटे मोटी जो बातें होती हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। आप सीधा नाउन पढ़ते हो, आप सीधा क्या पढ़ते हो इंग्लिश के अंदर? सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, उनसे पहले भी कुछ बेसिक होती हैं और वो रही ये, और आगे भी हैं। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक इंग्लिश में छोटी मोटी इंग्लिश की बातें। देखो, आप सबको पता है कि हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। हिंदी की लिपि क्या होती है? देवनागरी। पर कईयों को ये नहीं पता कि इंग्लिश की लिपि क्या होती है। इंग्लिश की लिपि पक्का नहीं पता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था स्टार्ट में। मुझे हिंदी की लिपि तो पता थी देवनागरी, बिकॉज हम हिंदुस्तान के, हिंदी की तो हमें पता है। पर अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें इंग्लिश की भी लिपि का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश की लिपि क्या होती है? रोमन। इंग्लिश की लिपि कौन सी होती है? रोमन। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी की लिपि देवनागरी। हिंदी को ही मत भूलना, इंग्लिश में ऐसे मत पढ़ जाना कि अपनी हिंदी को ही भूल जाओ। किसी किसी का सपना होता है कि हम इंग्लिश बोले, तो इंग्लिश को सीखो पर हिंदी को मत भूल जाना। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान की हिंदी है। इंग्लिश के अंदर देखो, जैसे कि हिंदी के अंदर व्यंजन कितने होते हैं? ऐसे है तक 46 वर्ण होते हैं। वैसे आपने सुना होगा कि जितने भी एन आर होते हैं, सब कुछ स्वर व्यंजन मिला के पूरे 50 होते हैं, पर नहीं, ये 46 होते हैं। ये कितने होते हैं? ये 46 होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये क्या है? ये व्यंजन है। क्यों? क्योंकि व्यंजन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? व्यंजन वे होते हैं, हिंदी के अंदर बता रही हूँ अभी मैं, जो एक व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बने हो। आपने देखा होगा, ये होता है कै सुना होगा। क्या कि हलंत होता है ना, इस हलंत का क्या मतलब होता है? आधा कै। आधा कै है ये। अगर इसमें हम एक स्वर जोड़ देंगे तो जब ये पूरा कै बन जाएगा। ठीक है, तो एक व्यंजन और एक स्वर की हेल्प से पूरा व्यंजन बनता है। ठीक है, ऐसे है तक ये ऐसे वर्ण है जो एक व्यंजन और एक स्वर की सहायता से बनते हैं। आगे के जो 4 बचे, जैसे कि अक्षय, त्रय, ज्ञ, शरय, ये एक व्यंजन एक स्वर से नहीं बनते, ये दो व्यंजन और एक स्वर से बनते हैं। जैसे कि मैंने लिखा त्रय, ये पता है किससे बनता है? ये बनता है तय प्लस में रे प्लस में ए। तो इसके अंदर 2 व्यंजन जुड़े और एक स्वर जुड़ा, तो 2 व्यंजन और एक स्वर से क्या बनता है? त्रय बनता है। तो अक्षय, त्रय, ज्ञ और शरय, ये 4 ऐसे वर्ण हैं जो संयुक्त कहलाते। क्यों? क्योंकि ये 2 व्यंजन से बनते हैं और एक स्वर से बनते हैं। इसलिए इसके अंदर नहीं है। और हम अब किसकी बात करें? सिर्फ व्यंजन की बात करें कि व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? ये ऐसे है तक 46 होते हैं। वैसे टोटली व्यंजन, स्वर, संयुक्त सब कुछ मिला के पूरे 50 होते हैं। तो हिंदी के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 50 वर्ण होते हैं। और इंग्लिश के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं, ए से जेड तक। अब आप इतने भी छोटे नहीं हो जो मैं आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सिखाऊंगी। ठीक है, ये आपको आते हैं। अब एलकेजी का बच्चा तो देखता नहीं। अब थोड़ा एलकेजी का बच्चा थोड़ी ना देखता है फोन के अंदर ए बी सी डी। उनको तो वो छोटे मोटे खिलौने देखते हैं वीडियो के अंदर, यूट्यूब के अंदर क्या देखते हैं, और उन्हें खेल खिला लो ऐसे ही देखते हैं। पढ़ाई तो बड़े बच्चे ही देखते हैं, छोटे बच्चे इतनी पढ़ाई देखते नहीं फोन के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। लेटर क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। ठीक है, एक बात बता देती हूँ, लेटर से जुड़कर वर्ड बनता है, अक्षरों से शब्द बनता है, और वर्ड से
जुड़कर सेंटेंस बनता है, शब्दों शब्दों से वाक्य बनता है। जैसे कि मान लो ए से जेड तक क्या होते हैं, ये सारे होते हैं लेटर, अक्षर। मान लो मैंने इनमें से एक उठा लिया, क्या उठा लिया, हाँ एम, एक उठा लिया मैंने एम, एक उठा लिया मैंने ओ। इन 2600 के अंदर से ही सोचने की बात है, पूरी इंग्लिश इन 2600 में अटकी पड़ी है। पूरी इंग्लिश के शब्द इनको ही उल्टा सुल्टा लगा के लिख देते हैं। तो एक लेटर मैंने उठा लिया एम, एक उठा लिया मैंने ओ, एक उठा लिया मैंने यू, अक्षर है ये अलग अलग, एक उठा लिया मैंने एस, एक उठा लिया मैंने ई। इन सबको जब मैंने जोड़ा, इन सबको जब मैंने जोड़ा तो क्या बना, माउस। मतलब ये जो शब्द थे ये अलग अलग अक्षर थे, इनके जुड़ने से एक शब्द बन गया। इनके जुड़ने से क्या बना है, एक शब्द बना है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा माई नेम इज कनिष्का, मैंने क्या कहा, मैं लिख लेती हूँ जैसे आई एम कनिष्का, मैंने लिखा आई एम कनिष्का। अब इसके अंदर देखो, ये आई एक अलग से लेटर है, ये एक लेटर है, अक्षर है, ये भी एक अक्षर है, ये एक अलग से अक्षर है, ये भी, 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 ये सारे अलग से अक्षर है। पर इन अक्षरों के जुड़ने से एक शब्द बना, इन अक्षरों के जुड़ने से एक शब्द बना, और इन्हीं शब्दों के जुड़ने से एक वाक्य बना। ये अलग अलग अक्षर थे, अक्षरों के जुड़ने से शब्द बना, और फिर उन्हीं शब्दों के जुड़ने से वाक्य बनते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इंग्लिश के अंदर ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। उन जो 26 लेटर होते हैं वे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। वो उनकी क्या होते हैं, जो इंग्लिश लेटर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश के अंदर जो अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्मॉल लेटर और एक बिग लेटर, मतलब एक छोटे अक्षर, बड़े अक्षर। अब देखो इसके अंदर मैंने ये जो ए लिखा है, ये मैंने ए ऐसे लिखा है, ए को तो हम ऐसे भी लिखते हैं। तो जो ये है ये तो होता है बिग, बड़ा, और ये होता है छोटा। ठीक है, तो बड़े लेटर जो होते हैं उनको तो हम कहते हैं बिग लेटर। मतलब इंग्लिश लेटर के अंदर 2 प्रकार के अक्षर होते हैं। इंग्लिश के अंदर जो अक्षर होते हैं वो 2 प्रकार के अक्षर होते हैं, एक बड़े होते हैं, एक छोटे होते हैं। कर्सिव भी होते हैं पर वो इतने ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, हमें ज़्यादातर यही आते हैं, बड़े या छोटे। ठीक है, कर्सिव इतने किसी को आते नहीं हैं। तो बड़े जो होते हैं से बड़ा ए बी सी डी होते हैं बड़े, और छोटे स्मॉल लेटर, छोटा ए, छोटी बी, छोटी सी, छोटी डी, छोटी ई, ऐसे छोटे जेड तक होते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों सेम होते हैं, पर कई कई दोस्तों सेम भी होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, देखो इसको हटा देते हैं, इरेज कर दिया। जैसे मैंने लिखा दोस्तों ए, ये तो हो गया मेरा बड़ा, पर मैंने छोटे रूप में लिखा तो ये बना ए। मतलब बड़े में कुछ अलग ही शेप था, जो आकार था इसका अलग था, छोटे में अलग ही आकार है, डी है, बड़ा वाला है, इसको छोटे आकार में लिखेंगे तो ऐसे। पर जो सी होता है, सी को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, छोटे में इसको छोटा बना दो। ठीक है, पर इसको कई बार लोग छोटा भी ऐसे बना देते हैं, बड़ा भी ऐसे बना देते हैं, फर्क नहीं पता चलता। इनमें तो फर्क पता चल जाता है, पर इनमें फ़र्क नहीं पता चलता। पर इसलिए इनके लिखने का ढंग होता है, इनको अच्छे से लिखा करो। इंग्लिश के अंदर जो अक्षर होते हैं छोटे बड़े, इनको लिखने के तरीके होते हैं, सहूले होते हैं। सी को बड़ा है तो बड़े की तरफ से अब आपको पता है कि सी हमें बड़ा लिखना है, बिग लेटर लिखना है तो हम बड़ा लिखेंगे, छोटा लिखना है तो छोटा लिखेंगे। ऐसे ही है जेड, क्या है ऐसे ही जेड, जेड बड़ा और फिर छोटा बना दो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और, मतलब अभी भी और बचता है, उसे पढ़ते हैं। दोस्तों देखो क्या है सेंटेंस, मतलब कोई भी वाक्य है। जब कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसका पहला शब्द, मान लो ये एक सेंटेंस है, इसका पहला शब्द और उसका पहला अक्षर, सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड, पहले शब्द का फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर जो होता है वो बिग होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, अब ये पूरा एक सेंटेंस है। ये कैसे बना सेंटेंस,
ये शब्दों से बना है। ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, इन शब्दों के जुड़ने से ये सेंटेंस बना है। और ये शब्द किससे बने हैं? ये शब्द अक्षर से बने हैं। तो अक्षर अक्षर से जुड़कर शब्द बनता है और शब्दों शब्दों से जुड़कर वाक्य बनता है। ठीक है। और किसी भी वाक्य का या आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो तो उसका पहला शब्द क्या है? इस वाक्य का पहला शब्द है ये। ठीक है। शब्द ये क्यों है? क्योंकि ये अक्षरों से बना है। एक अक्षर, दो अक्षर, अक्षर अक्षर से शब्द बनता है। ठीक है। तो ये एक शब्द है। शब्द का जो पहला अक्षर होगा, पहला अक्षर मतलब एच, एक लेटर है ये, अक्षर मतलब लेटर। तो शब्द, किसी वाक्य में पहला शब्द ढूंढो तो पहला शब्द है ये। इसका पहला मतलब आप ध्यान रखो, कोई भी वाक्य हो स्टार्ट में क्या लिख रखा है? ये पूरा एक वाक्य स्टार्ट में क्या है? पहले शब्द का पहला अक्षर क्या है? एच। वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है। इंग्लिश के अंदर सबसे मेन बात ये होता है, कैपिटल होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है। और एक बात और है, नाउन। कोई भी नाउन, नाउन क्या होता है? किसी का नाम। नाउन का संबंध बस नाम से होता है, किसी का भी नाम। तो नाउन का फर्स्ट लेटर, कोई भी नाउन हो उसका पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? बिग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। किसी भी स्थान के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के नाम का, किसी भी स्थान के नाम का, किसी भी वस्तु के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। किसी भी सप्ताह के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। किसी भी नदी के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। किसी भी महीने के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखना, किसी का भी मतलब नाम जो हो ना उसका पहला अक्षर बड़ा ही होना चाहिए। कंट्री, देश का पहला अक्षर, देश के नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। गॉड, भगवान या बुक, पुस्तकों के नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मैंने अभी क्या कहा कि सेंटेंस के पहले शब्द का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। पर अब दोस्तों मान लो मैं अगर लिखूं, मैं जैसे मैंने लिख रखा है ना, राहुल एंड मोनू आर गुड प्लेयर। अब मैंने क्या कहा था? ये पूरा एक सेंटेंस है, कवर कर रखा है। इस सेंटेंस का पहला शब्द ढूंढो। पहला शब्द रहा ये, इसका पहला अक्षर ढूंढो। पहला अक्षर रहा ये, वो बड़ा होना चाहिए। ये रहा बड़ा, बस यही बड़ा होना चाहिए और सारे छोटे होने चाहिए। देखो छोटे हैं, हाँ इसका छोटा है, इसका बड़ा है। ये तो गलती हो गई, नहीं, पर ये गलती नहीं है। व्यक्ति के नाम का, नाम जो हो ना उसका पहला अक्षर बड़ा ही होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी नाम हो, पहला अक्षर बड़ा ही होना चाहिए। चाहे राहुल, मोनू, सीता, गीता, मानसी, कितने भी नाम आ जाते, सबके नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। और जब लिखा हो आर गुड प्लेयर तो उनका छोटा होना चाहिए। देखो दिख रहा होगा, प्लेयर ये वो पी नहीं है, एक बड़ा वाला पी ये होता है और छोटा वाला ये होता है, तो ये छोटा वाला ही ऐसे जो लिखते हैं। ठीक है। प्लेयर समझ में आ गया। नाउन का फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, पहला अक्षर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मानसी, सोनू, मानसी एक लड़की का नाम है, पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। पहला अक्षर बड़ा है। सोनू, दिल्ली, मंडे, गंगा नदियों के नाम है, वृक्ष के नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, तो इनका पहला अक्षर बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन है और नाउन का पहला अक्षर बड़ा होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, वो जो अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, अल्फ़ाबेट उन्हें कहते हैं, ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है। तो वे दो रूप के होते हैं, वे कैसे कैसे? वोवल के और कॉन्सोनेंट के। पूरे ABCD जितने भी होते हैं टू Z तक 26 होती हैं, उसके अंदर 5 को अलग छाड़ देते हैं। 26 में से 5 गए 21 अलग से। तो 5 जो होते हैं ना वो स्वर होते हैं, वोवल होते हैं। उनको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और इंग्लिश में जो वोवल होते हैं वो 5 होते हैं। A, E, I, O, U, ये सारे, ये जो 5 होते हैं वोवल होते हैं, और जितने भी बचे वे सारे व्यंजन, कॉन्सोनेंट। ठीक है। वोवल 5 होते हैं, A, E, I, O, U, और कॉन्सोनेंट जितने भी बचे 26 होते हैं। 5 वोवल के अंदर आ गए, जितने बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट। समझ में आया? अब हम थोड़ी सी बातें इसके बारे में और पढ़ेंगे। पॉइंट है हमारा दोस्तों, बीच की 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण। इंग्लिश की एक अलग से कॉपी आती है, आप सबको पता है, अलग से नोटबुक होती है इंग्लिश की, उसके अंदर ऐसे 4 लाइनें होती हैं। अब तो जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तब तो हिंदी के अंदर ही सब कुछ करते हैं, जब उन्हें अक्षर लिखने अच्छे से आ जाते हैं।
पर जो अच्छे से अक्षर नहीं लिख पाता उसके लिए ऐसे 4 पंक्तियाँ होती हैं। छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश की नोटबुक आती है तो उसके अंदर ऐसे 4 पंक्तियाँ होती हैं। तो उसके भी क्वेश्चन होते हैं कि बीच की जो 2 पंक्ति, जैसे कि 4 पंक्ति है ना, 1 2 3 4, तो ये 2 पंक्ति, एक ये और एक ये, इन 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? इन 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण हैं ACEIMNORSUVWXZ। ठीक है, इसमें से कुछ लिख रखे ACEIMNO। ये देखो, ये बीच के 2 में ही आ रहे हैं, ये ना इस पंक्ति में आ रहे हैं ना इसके अंदर, सिर्फ इन 2 के में आ रहे हैं। तो बीच के 2 पंक्तियों में लिखे जाने वर्ण है, ये 14 अक्षर हैं, 14 लेटर हैं, ये रहे। ठीक है, ऊपर की 3 पंक्तियां, अब क्या आया यहाँ? अब यहाँ आया कि ऊपर की पहली 3 उसके अंदर लिखे जाने वाले होते हैं BDHKLT। ये 6 लेटर होते हैं, 6 अक्षर होते हैं जो ऊपर की 3 पंक्तियों के अंदर लिखे जाते हैं। अब नीचे की 3, मतलब कि नीचे से शुरू करो, 1 2 3, नीचे की 3 में कौन से लिखे जाते हैं? नीचे की 3 में लिखे जाते हैं, जैसे देखो यहाँ ये तो था ऊपर की में 1 2 3, इतनी तीनों को टच कर रखा है। यहाँ देखो 1 2 3, ऊपर वाली नहीं है ना, तो नीचे की 3 पंक्तियों को टच करने वाले वर्ण ये रहे GJPQY। ठीक है, अब है चारों पंक्तियों में, एक तो होता है बीच की 2, फिर ऊपर की 3, फिर नीचे की 3, फिर चारों पंक्तियों में लिखे जाने वाला सिर्फ एक ही लेटर है, एक ही अक्षर है, वो भी ऐसा P। देखो ये ऐसे बना और ऐसे हो गया। ठीक है, तो चारों पंक्तियों में लिखा गया है, ये इन तीनों में तो लिखा ही गया है, ऊपर वाली में भी लिखा गया है। तो चारों पंक्तियों में लिखे जाने वाले अक्षर हैं सिर्फ P। नीचे की 3 पंक्तियों वाले हैं GJPQY। ठीक है, ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले हैं BDHKLT, और बीच की 2 में लिखे जाने वाले ACE भी लिखा जाता है, और F नहीं लिखा जाता, I लिखा जाता है, G भी नहीं, ABCDEFG, G भी नहीं आता, I भी आता है, KLMNOPQRSTUVWXYZ होते हैं, 26 होते हैं। इन 26 के अंदर बीच की 2 पंक्ति वाले, ये वाले, ऊपर की 3 पंक्तियां, नीचे की 3 पंक्तियां और 4 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण ये रहे। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों कुछ और बातें देखते हैं। जब हम इंग्लिश को शुरू करेंगे पढ़ने से पहले तो क्या क्या उसके अंदर होता है, किसका क्या महत्व होता है, उन्हें देखते हैं। देखो दोस्तों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सेंटेंस पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं। तो अभी मैं ओनली इतनों की बात कर रही हूँ, कितनों की? इतनों की। ठीक है, हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं, मेन टॉपिक आता है कि हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों इनका इतना कोई रोल नहीं होता, इन्हें सिर्फ हम एक चीज के लिए पढ़ते हैं। बड़े होकर जब भी हमको इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर जो शब्द होते हैं वे हैं क्या, ये शब्द क्या हैं, ये जो शब्द हैं ये क्या हैं, उनको पहचानने के लिए हम इन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि शी आ गया, किसी ने पूछा कि शी क्या है, तो शी प्रोनाउन है। किसी ने यहाँ लिख दिया कि राधा इज प्लेइंग, राधा क्या है, राधा एक नाउन है। अगर हम नाउन प्रोनाउन ना पढ़ते तो हमें इनका ज्ञान नहीं होता। इज क्या है, एक वर्ब है। प्लेइंग क्या है, एक मतलब इज क्या, एक हेल्पिंग वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑन द रूफ, मतलब ऑन क्या, एक प्रेपोजिशन है। शी एक क्या है, प्रोनाउन है। इज क्या है, वर्ब है। तो इनको, इस सेंटेंस को पहचान, देखो हमने इस सेंटेंस को किसकी हेल्प से बनाया, टेंस की हेल्प से बनाया कि वह छत पर फुटबॉल खेल रही है, तो रहा है, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम जब टेंस पढ़ेंगे जब इसे देखेंगे तो हमने इसको टेंस, अब कहते हैं ना कि हम इंग्लिश के अंदर इंग्लिश कैसे बनाएं, तो टेंस की हेल्प से हम इंग्लिश बनाते हैं। पर जब हम इंग्लिश बना लेते हैं तो जो शब्द होते हैं ना, ये जो शब्द हैं ये कहलाते क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें जानने के लिए हम
मतलब इन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने कह दिया कि वह काला व्यक्ति है, वह क्या है, एक प्रोनाउन है। काला क्या है, एक एडजेक्टिव है। व्यक्ति है ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब एडजेक्टिव होते हैं कि विशेषता बताते हैं, और एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताते हैं। नाउन, प्रोनाउन, ये सब आपने मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको पहचानना हो कि ये क्या है, इनका और इतना कुछ रोल नहीं होता, सिर्फ इनका एक मेन रोल होता है कि किसी भी सेंटेंस को जब हम टेंस की हेल्प से बना देंगे तो वो कहलाते क्या हैं, ये कहलाते क्या हैं। इन्हीं के लिए हम इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं, ये जो सेंटेंस है ये कहलाते क्या हैं। और जब इस सेंटेंस को बनाते हैं किसकी हेल्प से बनाते हैं, टेंस की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, टेंस के अंदर जो शब्द लिखे जाते हैं वो शब्द यही होते हैं, इसलिए पहले हम इन्हें पढ़ते हैं फिर हम टेंस को पढ़ते हैं। तो समझ में आया। इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये सब होता है, इससे भी और कुछ आगे होता है पर ज़्यादा मुश्किल हो गया, हम उन्हें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पर इनका मेन बात क्या थी कि हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं। इन्हें हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि सेंटेंस के अंदर पहचान सके कि कौन सा प्रोनाउन है। कभी तुम इसे प्रोनाउन कह दो, इसे कंजंक्शन कह दो, इसे प्रेपोजिशन कह दो, इसे नाउन कह दो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि नाउन ये होते हैं, प्रोनाउन ये होते हैं। फिर कोई किसी सेंटेंस में किसी ने आपसे पूछ लिया तो आप बता सको। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें पढ़ते हैं सेंटेंस के अंदर पहचानने के लिए कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, इसलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, और इन्हीं की है मतलब इन्हीं से ही हम टेंस बनाते हैं। इनको जोड़ना कहाँ है, कैसे जोड़ना है, क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, क्या लगाएं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है टेंस के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। आज हमने वो कुछ बेसिक बातें पढ़ी इंग्लिश ग्रामर में जो हम सीखते हैं आगे जाके, उसके बारे में पढ़ा कि उनका रोल क्या होता है, इनका रोल क्या होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैंने नाउन, प्रोनाउन इनकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, पर अगर आप चाहते हो कि मैं इनकी वीडियो फिर से बनाऊँ तो मैं इनकी वीडियो फिर से भी बना दूंगी। ठीक है, बस आज मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया है इंग्लिश का, जो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की हमारी वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर आपको इस पर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।